माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो पॉडकास्ट आलू का बालू का शुरू करते हैं। सज्जनों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनिए, आत्मसात करिए, अपने जीवन चरित्र को बदलिए, जीवन चरित्र में उसे उतारिए। गुरु साहित्य आप सुन रहे हैं। युग दृष्टा का जीवन दर्शन गुरु कृपा से पहली बार यूट्यूब पर गुरुदेव के चैनल पर प्रकाशित किया जा रहा है ऑडियो पॉडकास्टों के रूप में। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज गंगोत्री यात्रियों को एक दल का और भी साथ मिल गया। उस दल में 7 आदमी थे, 5 पुरुष 2 स्त्रियां। हमारा बोझा तो हमारे कंधे पर था, पर उन 7 का बिस्तर एक पहाड़ी कुली लिए चल रहा था। कुली देहाती था, उसकी भाषा भी ठीक तरह समझ में नहीं आती। स्वभाव का भी अकड़ और झगड़ालू जैसा था। झाला चट्टी की ओर ऊपरी पठार पर जब हम लोग चल रहे थे तो उंगलियों का इशारा करके उसने कुछ विचित्र डरावनी सी मुद्रा के साथ कोई चीज दिखाई और अपनी भाषा में कुछ कहा। सब बात तो समझ में नहीं आई, पर दल के एक आदमी ने इतना ही समझा कि भालू भालू, और गौर से उस ओर देखने लगा। घना कोहरा उस समय पड़ रहा था, कोई चीज ठीक दिखाई नहीं पड़ती थी, पर जिधर कुली ने इशारा किया था उधर काले काले कोई जानवर उसे घूमते नजर आए। जिस साथी ने कुली के मुंह से भालू भालू सुना था और उसके इशारे की दिशा में काले काले जानवर घूमते देखे, वह बहुत डर गया। उसने पूरे विश्वास के साथ यह समझ लिया कि नीचे भालू रीछ घूम रहे। वह पीछे था, पैर दाब कर जल्दी जल्दी आगे लपका कि वह भी हम सबके साथ मिल जाए। कुछ ही देर में वह हमारे साथ आ गया। होठ सूख रहे, भय से कांप रहा था। उसने हम सबको रोका और नीचे काले जानवर दिखाते हुए बताया कि भालू घूम रहे। अब यहां जान का खतरा है। डर तो हम सब भी गए, पर यह न सूझ पड़ रहा था कि किया क्या जाए। जंगल काफी घना था, डरावना था। उसमें रीछ के होने की बात असंभव भी नहीं थी। फिर हमने पहाड़ी रीछों की भयंकरता के बारे में भी कुछ बड़ी चढ़ी बातें परसों ही साथी यात्रियों से सुनी थी, जो 2 वर्ष पूर्व मानसरोवर गए थे। डर बढ़ रहा था। काले जानवर हमारी ओर आ रहे थे। घने कोहरे के कारण शक्ल तो साफ नहीं दिख रही थी, पर रंग के काले और कद में बिल्कुल रीछ जैसे थे। फिर कुली ने इशारे से भालू होने के बाद बता ही दी। अब संदेह की कोई बात नहीं बची। सोचा कुली से ही पूछे कि अब क्या करना चाहिए। पीछे मुड़कर देखा तो कुली ही गायब था। कल्पना की दौड़ ने एक ही अनुमान लगाया कि वह जान का खतरा देखकर कहीं छिप गया, किसी पेड़ पर चढ़ गया। हम लोगों ने अपने भाग्य के साथ अपने को बिल्कुल अकेला और असहाय पाया। हम सब एक जगह बिल्कुल नजदीक इकट्ठे हो गए। 2-2 ने चारों दिशाओं की ओर मुंह कर लिया। लोहे की कील गड़ी हुई लाठियां जिन्हें लेकर चल रहे थे, बंदूकों की बातें सामने तान ली और तय कर लिया कि जिस पर रीछ हमला करे वह उसे उसके मुंह में कील गड़ी लाठी ठूस दे और साथ ही सब लोग उस पर हमला कर दें। कोई भागे नहीं। अंत तक सब साथ रहे, चाहे जिए चाहे मरे। योजना के साथ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रीछ जो पहले हमारी ओर आते दिखाई दे रहे थे, नीचे की ओर उतरने लगे। हम लोगों ने चलने की रफ्तार काफी तेज कर दी, दूनी से भी अधिक। जितनी जल्दी हो सके खतरे को पार कर लेने की सबकी इच्छा थी। ईश्वर का नाम सबकी जीभ पर था। मन में भय बुरी तरह समा रहा था। इस प्रकार एक डेढ़ मील का रास्ता पार किया। कोहरा कुछ कम हुआ। 8 बज रहे थे। सूर्य का प्रकाश भी दिखने लगा। घनी वृक्षावली भी पीछे रह गई। भेड़ बकरी चराने वाले भी सामने दिखाई दे। हम लोगों ने संतोष की सांस ली, अपने को खतरे से बाहर अनुभव किया और सुस्ताने के लिए बैठ गए। इतने में कुली भी पीछे से आ पहुंचा। हम लोगों को वह घबराया हुआ देखकर कारण पूछने लगा। साथियों ने कहा, तुम्हारे बताए हुए भालू से भगवान ने जान बचा दी, पर तुमने अच्छा धोखा दिया। बचाए उपाय बताने के तुम खुद छिप गए। कुली सक पकाया। उसने समझा उन्हें कुछ भ्रम हो गया। हम लोगों ने उसके इशारे से भालू बताने की बात दोहराई तो वह सब बात समझ गया कि हम लोगों को क्या गलतफहमी हुई। उसने कहा, जाला गांव का आलू मशहूर है, बहुत बड़ा बड़ा पैदा होता है। ऐसी फसल इधर किसी गांव में नहीं होती।
वही बात मैंने उंगली के इशारे से बताई। जाला का आलू कहाँ था? आपने उसे भालू समझा। वह काले जानवर तो यहाँ की काली गायें हैं जो दिन भर इसी तरह चलती फिरती है। कोहरे के कारण ही वह रीछ जैसी आपको दिखती है। यहाँ भालू कहाँ होते? वे तो और ऊपर पाए जाते हैं। आप व्यर्थ ही डरे। मैं तो टट्टी करने के लिए छोटे झरने के पास बैठ गया था। साथ होता तो आपका भ्रम उसी समय दूर कर देते। हम लोग अपनी मूर्खता पर हंसे और शर्मिंदा भी हुए। उस साथी को जिसने कुली की बात को गलत तरह समझा खूब लताड़ा गया, वह मजाक में बदल गया। दिन भर उस बात की चर्चा रही। उस डर के समय में जिसने जो कहा और किया था उसे चर्चा का विषय बनाकर सारे दिन आपस की छिटाकशी चूहलबाजी होती रही। सब एक दूसरे को अधिक डरा हुआ परेशान सिद्ध करने में रस लेते रहे। मंजिल आसानी से कट गई। मनोरंजन का अच्छा विषय रहा। भालू की बात जो घंटे भर बिल्कुल सत्य और जीवन मरण की समस्या मालूम पड़ती रही, अंत में एक भ्रांति मात्र सिद्ध हुई। सोचता हूं कि हमारे जीवन में ऐसी अनेकों भ्रांतियां घर किए हुए हैं, उनके कारण हम निरंतर डरते रहते हैं। अंततः वह मानसिक दुर्बलता मात्र साबित होती है। हमारी ठाट बाट और फैशन में कमी आ गई तो लोग हमें गरीब और मामूली समझेंगे। इस डर से अनेकों लोग अपने इतने खर्चे बढ़ाए रहते हैं जिनको पूरा करने के लिए कठिन पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, ये बात तो चरित्र पतन के समय याद आए तो ठीक भी है, पर यदि वह दिखावे में कमी के समय मन में आए तो यही मानना पड़ेगा कि वह अपडर मात्र है। खर्चीला भी और व्यर्थ भी। सादगी से रहेंगे तो गरीब समझे जाएंगे और हमारी इज्जत न करेगा। ये भ्रम दुर्बल मस्तिष्कों में ही उत्पन्न होता है। जैसा कि हम लोगों को एक छोटी सी नासमझी के कारण भालू का हुआ था। अनेक चिंताएं, परेशानी, दुविधाएं, उत्तेजनाएं, दुर्भावनाएं आए दिन सामने खड़ी रहती। लगता है यह संसार बड़ा दुष्ट और डरावना है। यहाँ की हर वस्तु भालू की तरह डरावनी है। पर जब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान का कुहरा फूटता है, मानसिक दुर्बलता जो है वो घटती है, तो प्रतीत होता है कि जिसे हम भालू समझते थे वह तो पहाड़ी गाय थी। जिन्हें हम शत्रु मानते थे वे तो हमारे ही स्वरूप है, ईश्वर के अंश मात्र है। ईश्वर हमारा प्रिय पात्र है तो उसकी रचना भी मंगल में ही होनी चाहिए। उसे जितने विकृत रूप में हम चित्रित करते उतना ही उससे डर लगता है। यह अशुद्ध चित्रण हमारी मानसिक भ्रांति है। वैसी ही जैसे कि कुल्ली के शब्द आलू को भालू समझकर उत्पन्न कर ली गई थी। सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। ये ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। अगले ऑडियो पॉडकास्ट में आप सुनेंगे रोते हुए पहाड़। जय श्री।